गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाएं चोट। गुरु और शिष्य ये बड़ा एक पवित्र संबंध है। ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव शरीरधारी हैं और शिष्य भी शरीरधारी दिखाई देता है, परंतु ये जो संबंध है ये अंदर का संबंध है, बाहर का नहीं है। शरीर से इसका कुछ विशेष लेना देना नहीं, मुख्य है इसका अंतःकरण और वो परम चेतन जो है। परम चेतन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अंतःकरण चेतन होता है और जितनी भी साधनाएं हैं वो सब अंतःकरण शुद्धि के लिए है। हमारा जो अंतःकरण है अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, इसमें चित्त जो है संस्कारों को संग्रहित करता है, इकट्ठे करता है। उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित हुए हैं। वही संचित कर्म जो हैं प्रारब्ध बनाते हैं और प्रारब्ध के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रारब्ध को भोगते हुए नवीन कर्मों के लिए स्वतंत्रता है। प्रारब्ध जो है फल रूप में प्राप्त हुआ है, नवीन कर्म जो है बीज रूप में है। हमने किसी को कष्ट पहुंचाया है, किसी को दुख दिया है, उसका फल हमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, ये फल, ये है प्रारब्ध। और हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं अर्थात क्रिया के साथ जो अहंकार जुड़ जाता है उसका नाम है कर्म। क्रिया तो महापुरुष भी करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को जला देती है। जिस प्रकार से कोई भी बीज अग्नि में सेक दिया जाए तो ऊपर से आकृति भले ही वो बीज की रह जाएगी, परंतु उसमें अंकुरन नहीं हो सकता, उसमें पुनः वृक्ष बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से कर्म में ज्ञानाग्नि के द्वारा फल देने की जो, वृक्ष बनने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। क्रिया तो वैसी ही रहती है। आप देखते हैं गंगा में, नर्मदा में अनेक जो सरिताएं हैं इनमें असंख्य जीव बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। कितनों की मृत्यु हो जाती है, परंतु कभी इन सरिताओं को दोष नहीं लगा। नहीं तो इतने जीवों की हिंसा करें और इनका अस्तित्व ऐसा बना रहे। क्योंकि इनके जो कर्म हैं वो केवल क्रिया मात्र है। क्रिया में जब अहम जुड़ता है, मैं करता हूं, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है, अल्पज्ञ जीव जो है, अबुद्ध जीव जो है, अपने आप को कर्ता मान लेता है। और ये जो कर्तापन का जो अभिमान है यही कर्म के द्वारा हम सबको सुख और दुख रूपी परिणाम देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी यह तन खेत है,
मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बबे सो लबे निदान। ये शरीर रूपी खेत में मन से, वचन से और कर्म से, क्रिया से, 3 प्रकार से कर्म बनते हैं। हम मन में संकल्प कर रहे हैं, शुभ संकल्प कर रहे हैं कि हमको केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वहां बैठ के अनुष्ठान करना है, इतना जप करेंगे, आदि आदि। ये मानसिक संकल्प जो है ये कर्म है। और परमात्मा ने एक वर्तमान जीवन में, लोग तो कहते हैं कलयुग बहुत खराब युग है, परंतु संत महापुरुष इस कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि ये कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग है ही नहीं। भगवान वेद व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में ऐसा ही कहा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कली का एक पवित्र प्रताप यह है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर कोई व्यक्ति ने शुभ संकल्प किया, पवित्र संकल्प किया कि हम प्रत्येक दिन 21,672 नाम जप करेंगे, 6 महीने का संकल्प किया उसने, 1-2 दिन किया, उसके बाद शरीर का पतन हो गया, देहावसान हो गया, तो उसके संकल्प के अनुसार उसको पूरा परिणाम मिल जाएगा। अथवा किसी ने संकल्प किया मन से कि आज गंगा स्नान करके इस प्रकार से दान इत्यादि करेंगे, गंगा स्नान नहीं हो पाया, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, या अन्य कोई कारण आ गया जिससे वो संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो भी उसका पुण्य मिल जाएगा। ये कलिकाल का बड़ा पवित्र प्रताप है। इसका अर्थ इस प्रकार से समझना चाहिए कि कलिकाल में लोगों के अंदर शुभेच्छा ही नहीं पैदा होंगी। यमराज ब्रह्मा जी से विचार कर रहे थे कि महाराज, कलयुग में तो लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी, निरंतर तन पोषक अपने शरीर के पोषण में लगे रहेंगे, शरीर के संबंधित जो सीमित दायरे का परिवार है उसकी तुष्टि पुष्टि के लिए स्वार्थ में कर्म करेंगे, तो इनका निस्तार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। निज तन पोषक निर्दय भारी, ये 14 प्राणी जो हैं जीवत मुर्दे के तुल्य है, जो केवल अपने शरीर के पोषण में लगे हुए लोग हैं, जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जी रहे हैं अथवा सीमित दायरे के परिवार में जी रहे हैं, वो भयंकर पापी हैं। तो यमराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज, कलयुग में तो अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे, ऐसी स्थिति में अगर उनके पापों की गणना की जाए, और मन में तो पता नहीं सुबह से शाम तक असंख्य संकल्प विकल्प होते रहते हैं, और उन सब की गणना करें तो कलयुग के जीव का, मानव का कल्याण होना बड़ा कठिन हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, इस युग में एक छूट दे दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक पाप करेगा, उसने सोचा कि अमुक व्यक्ति को आज मार देना है, अन्य युग होते तो मारने का जो उसके अंदर विचार आया, संकल्प हुआ, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता, परंतु कलिकाल में ऐसा नहीं है। परंतु इस बात को पुनः समझ लेना चाहिए,
हम जो आज संकल्प कर रहे हैं कभी ना कभी वो क्रियान्वित हो सकता है। कली काल में केवल मानसिक संकल्प का ही परिणाम नहीं आएगा, पाप रूपी संकल्प का परिणाम नहीं आएगा, पुण्य रूपी संकल्प का तो परिणाम आ जाएगा। हमने जो सब पहले बताया कि हमारे अंदर कोई भी शुभ कार्य करने की इच्छा पैदा हुई, शुभेच्छा पैदा हुई, वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी तो उसका परिणाम मिल जाएगा। परंतु दुष्कृतों के विषय में हमारे अंदर जो संकल्प होंगे, केवल संकल्प का परिणाम नहीं मिलेगा। जब वो क्रियान्वित हो जाएगा तब उसका परिणाम मिलेगा। तो हम ये बता रहे थे कि हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं वो फिर क्रिया के रूप में परिणित होते हैं और उसमें हमारा जो अहम है, अहंकार है, वो कहता है मैंने किया। इस प्रकार से वो कर्म बन जाता है, फिर वो चित्त में जाके संचित हो जाता है और चित्त में संचित होने के बाद उसमें से एक जीवन के लिए जितने कर्मों का फल हम भोग सकते हैं, क्योंकि हमारे संचित तो बहुत विस्तार वाले हैं और उसमें से एक जीवन में पूरा हम फल भोग लेंगे संभव नहीं है। तो एक जीवन में जितना फल भोगा जा सकता है उसके लिए मानव शरीर परमात्मा ने हमको दिया। परंतु इस शरीर में एक सबसे बड़ी विशेषता दी गई, वो ये दी गई कि इस शरीर के माध्यम से हम नवीन कर्म करके जो हमने भूतकाल में पहले दुष्कृत किए हैं उसको सुधार सकते हैं। कर्म का फल तो अवश्य में भोगना होता है, ऐसा नहीं है कि हम कर्म करें और फल हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमने दूषित कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा। मानव जो है, ये जो हमको प्रारब्ध मिलता है ये बीज रूप में मिलता है। इसमें पुरुषार्थ रूपी भूमि का जब संयोग होता है, कोई भी बीज बिना भूमि और पानी के संयोग के, पानी वायु इनके संयोग के बिना अंकुरित नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता, फल नहीं दे सकता। तो हमको जो प्रारब्ध मिला है वो बीज रूप में मिला है। हम उसके लिए पुरुषार्थ रूपी भूमि तैयार करते हैं। हम पुरुषार्थ रूपी भूमि अगर ऐसी तैयार करें जिसमें जो हमने अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनके पौधे बन ही ना पाए, अगर बन जाए तो विकसित ना होने पाए, और अगर विकसित हो जाए तो उनमें फल ना लगे। ये मनुष्य के लिए स्वतंत्रता है। ये जो हमको मानव शरीर में स्वतंत्रता दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने की स्वतंत्रता जो दी है, उसका तात्पर्य यही है कि हमने जो शुभ कर्म किए हैं उनके लिए तो हम ऐसी भूमि तैयार करें, ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि वो पौधा खूब विकसित हो और खूब फल दे। और जो हमारे अशुभ कर्म हैं, दुष्कृत हैं, उनके लिए हम भूमि ही ना तैयार करें, उसके विषय में पुरुषार्थ। अब कौन कौन सी भूमि में शुभ कर्म फलते हैं? दया, मैत्री, क्षमा, परमात्मा के प्रति प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। एक व्यक्ति बहुत अनुष्ठान करता है, बहुत अनुष्ठान करता है, जब तक भी बहुत करता है, परंतु कहता है कि हमारे को इन शुभ कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हमने उससे कहा, आज ही फोन पे बात हो रही थी, अमेरिका में बेचारा, तो हमने कहा कि तुम अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ते रहते हो, क्रोध करते हो और सभी के साथ द्रोह करते हो, ये जो तुम्हारी दूषित मानसिकता है, इसके कारण वो जो शुभ कर्म है उनके लिए जो भूमि चाहिए वो भूमि नहीं तैयार हो पा रही है।
और उसमें जिस प्रकार से विकास होके फल लगने चाहिए वो नहीं लग पाते। तो शुभ कर्मों के लिए सबके प्रति प्रेम, रामचरित में लिखा है, रामायण में लिखा है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। रामराज में सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, उसका परिणाम क्या आया? नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना। कोई दरिद्र नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। अगर सब एक दूसरे से प्रेम सौहार्द के भाव से भर जाए, क्रोध बेमनस्ता इत्यादि हमारे अंदर से दूर हो जाए, सबके प्रति क्षमा, दया, मैत्री, ऐसे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे जो पूर्व के प्रारब्ध में शुभ कर्म है वो बहुत अधिक फल दे देंगे, बहुत अधिक फल दे देंगे। और जब हम हिंसा, क्रोध, द्वेष, घृणा, उपेक्षा, द्रोह इस प्रकार के विचारों से भरते हैं, तो इसमें पाप रूपी जो बीज हैं वो बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। हमने थोड़ा सा पाप किया है पूर्व में, प्रारब्ध में हमें थोड़ा सा फल मिलने वाला था, परंतु वर्तमान में जब हम इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि विकारों से भर जाते हैं, घृणा, उपेक्षा के भावों से भर जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, तो ये वो पाप रूपी जो फल है वो बहुत अधिक परिणाम देते हैं, बहुत अधिक फल मिलता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, संत महापुरुषों ने एक व्यवस्था दी, अमुक कर्म करना चाहिए, अमुक कर्म नहीं करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, किसी का भी बुरा हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब निषिद्ध कर्म ना किए जाएं, विहित कर्म जो करने योग्य कर्म है वही किए जाएं। तो यहां गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। गुरुदेव जो हैं वो कुम्हार हैं। जिस प्रकार से कुम्हार घड़े का सृजन करता है, पहले मिट्टी को गलाता है, उसमें मिट्टी टूटे नहीं इसके लिए कुछ रेशे वाले पदार्थ उसमें मिला देता है, और फिर उसके अच्छे ढंग से एक रस करके कूट पीट के सब चाक पे चढ़ा के हाथ का सहारा देते हुए एक कुंभ, बर्तन का निर्माण करता है, कलश का, कुंभ का निर्माण करता है। तो कहा जा रहा है गुरु कुम्हार, गुरुदेव जो हैं वो कुंभ को निर्माण करने वाले, अर्थात शिष्य का जो निर्माण होता है वो गुरुदेव करते हैं। गुरु जब ही है जब वो शिष्य का सही निर्माण करे, जिस प्रकार से कुम्हार जब ही है जब वो कुंभ को बनाता है। अगर वो कुंभ को नहीं बनाएगा तो वो कुम्हार नहीं होगा। कुंभ को बनाने से, उसका सृजन करने से, कहीं कहीं तो उसको प्रजापति कहते हैं, कुम्हार प्रजापति क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से प्रजापति सृष्टि का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार से कुम्हार जो है बर्तनों का सृजन करता है। मृत्तिका के जो बर्तन हैं वो उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जो हैं शिष्य का निर्माण करते हैं। हमने पहले ही बताया कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो अंतःकरण का संबंध है, वो शरीर का नहीं है। शरीर को गुरु नहीं बना रहे, शरीर तो माता पिता ने दे दिया। अब गुरु जो है उसके अंतःकरण को इस ढांचे में ढालते हैं, इस सांचे में ढालते हैं। जिस प्रकार से वो मिट्टी में अगर हम पानी रखते हैं तो गल जाती है, और जब उसका कलश बन जाता है, कुंभ बन जाता है, अग्नि में पका दिया जाता है, तो उसमें आप पानी रख के कितनी दूर तक ले जा सकते हो, कितने लंबे समय तक रख सकते हो।
तो गुरुदेव जो हैं कुम्हार के रूप में और शिष्य जो है कुंभ के रूप में है। शिष्य के अंतःकरण का निर्माण गुरुदेव करते हैं और ऐसा अंतःकरण बनाते हैं जिसमें प्रेमा भक्ति रूपी जल रखा जा सके। जिस प्रकार से कुंभ में कच्चा होने पे जल नहीं रखा जा सकता, आकृति कुंभ की बना दी कुम्हार ने, उसको बनाने के बाद उसको तपाना पड़ता है और तपाने के बाद जब वो पक जाता है पूर्ण रूपेण तो फिर उसमें जल रखा जा सकता है। इसी प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि के लिए, शुद्धांतःकरण को निर्मित करने के लिए गुरुदेव कार्य करते हैं। ये हमारे अंदर जो कर्म के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मलिनता आई है, ये कर्म के द्वारा ही धुलेगी। पहले हमने जो दूषित कर्म किए, अब शुभ कर्मों के द्वारा उनको शमन करें। महर्षि पतंजलि जो हैं वो चित्त की दो प्रकार की वृत्ति कहते हैं, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट वृत्ति। जो क्लिष्ट वृत्ति है उसको अक्लिष्ट वृत्ति के द्वारा शमन कर दो। जैसे पैर में एक कांटा गड़ गया है तो एक मजबूत कांटे के द्वारा उस कांटे को निकाला जाता है। सुई इत्यादि मजबूत कांटा है, और जो ये वृक्ष वनस्पतियों के कांटे हैं कमजोर कांटे हैं। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में दुष्कृत किए हैं, बहुत से अशुभ कर्म किए हैं, जान अनजान में हुए हैं, उन सब को सुधारने के लिए नवीन कर्म ऐसे कराए जाएं। गुरुदेव कहते हैं कि रोज इतना जप करो, इतना स्वाध्याय करो, इतना सत्संग में समय दो, जो आप धन उपार्जन करते हो उसका इतना अंश परमात्मा की सेवा में निकाल दो। ये सब जितने भी शुभ कर्म हैं, इनके द्वारा आपके जो अशुभ कर्म हैं वो शमन हो जाते हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाओ। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नरा। गीता में भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ से ऊपर उठने की बात। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। ये जो द्वंद्व है ये दोनों मायाकृत हैं, शुभ और अशुभ, गुण और अवगुण, ये सब मायाकृत है। तो माया से निवृत्ति होती है, द्वंद्वातीत स्थिति में पहुंचाते हैं। गुरुदेव स्वयं द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन के सदृश, आकाश की तरह निर्लिप्त है। आकाश किसी के साथ चिपकता नहीं है। आकाश में दूर से देखेंगे तो नीलिमा दिखाई दे रही है, परंतु हम देखते हैं आकाश में हाथ पैर सब, कोई उसका रंग नहीं चिपकता हमारे साथ। आकाश किसी के साथ चिपकता नहीं है, निर्लिप्त भाव से रहता है, लिपायमान नहीं होता उसमें। जैसे जल में कमल जल में रहते हुए भी जल उस पर चिपकता नहीं है, इसी प्रकार से संत महापुरुष इस द्वंद्वमय संसार में रहते हैं और द्वंद्व से अपने आप निर्लिप्त रहते हैं। तो गुरुदेव जो हैं शिष्य के अंतःकरण को पहले शुद्ध करने के लिए शुभ कर्म कराते हैं, जिससे अशुभ कर्मों का शमन हो जाए। और जब शुभ और अशुभ से ऊपर उठ के निर्लिप्त भाव से फिर उसको भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रवेश कराते हैं। और भक्ति कौन सी? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत ज्ञान विवेक। ज्ञान और विवेक के साथ जो वेदोक्त शास्त्रीय विधि है, भक्ति की भी एक व्यवस्था है। भक्ति एक गंगा की धारा है। अगर गंगा स्वेच्छाचारी हो जाती है
तटबंधों को छोड़ के तो विनाशकारी हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि धर्म भी हम सब के लिए घातक हो सकता है। महाराज दशरथ, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, परंतु उस सत्य के पालन के लिए परमात्मा श्री राम को त्याग कर दिया। तो ऐसा धर्म किस काम का? इसीलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अर्जुन, तू इस धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठ जा। केवल धर्म ही तेरा उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। परंतु देखा जाता है कभी कभी एक व्यक्ति जो है गांव को जलाने के लिए जा रहा है, हमें मालूम पड़ गया, हमने अगर उसको मार डाला, उसकी हिंसा कर दी, पूरा गांव बच गया। हिंसा भी धर्म हो जाता है। और कहीं कहीं अहिंसा, हमने उसको जिंदा छोड़ दिया उसको, तो निश्चित है कि वो गांव में आग लगाएगा, पूरे गांव को जला के खत्म कर देगा। ये जो आतंकवादी हैं, उनको समाप्त कर देना ही अच्छा है। उनको जिंदा रखने से कभी भी वो आतंक फैलाएंगे, उनको जिंदा रखने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, गुरुदेव जो है, वैसे इस बात में थोड़ा सा ख्याल कर लेना, जिसको जितना अधिकार दिया गया है अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करो। ऐसा नहीं कि किसी को सीताराम करोगे, मारोगे, कोर्ट में आप के ऊपर अभियोग चलेगा और आप अपराधी माने जाओगे, क्योंकि न्यायाधीश ही न्याय की व्यवस्था करेगा और न्यायोचित जो दंड है, जो दंडाधिकारी हैं, वो उसको देंगे। पर हम केवल इतना बता रहे थे कि हम नहीं समझते कि हिंसा सही है या अहिंसा सही है। हम नहीं समझते कि सत्य सही है या असत्य सही है। तो इन सब बातों में गहना कर्मणोगति, धर्म की व्याख्या बड़ी गहन है। इसका जो गूढ़ रहस्य है, महापुरुषों की हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो गुरुदेव जो हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके अंदर प्रकाश करते हैं, और प्रकाश करके मोह की निवृत्ति होती है, और फिर प्रेमा भक्ति रूपी जल प्रदान करते हैं। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। अंदर से जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो क्या करता है कि अंदर से हाथ का सहारा देता है, ऊपर से पीटता हुआ नजर आता है, परंतु उस बर्तन की सतह को सही करने के लिए वो इस प्रकार की क्रिया अपनाता है। तो गुरुदेव ऊपर से ऐसा लगता है कि बड़ा कठोर व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि किस प्रकार से हमारा कल्याण हो रहा है। जैसे घड़े को उस समय तो बहुत तकलीफ होती है जब ऊपर से चोट पड़ती है, परंतु वही घट के निर्माण में परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बर्तन टूटने भी ना पाए और बर्तन की सही आकृति बन जाए, पात्र सही बन जाए, इस हेतु गुरुदेव ये व्यवस्था देते हैं। ऊपर से कटु व्यवहार, ये जो
तिब्बत में लामा गुरु बहुत से ऐसे बड़ा कठोर व्यवहार किए हैं शिष्यों के साथ, बड़ा कठोर व्यवहार, परंतु उसी में शिष्य का कल्याण हुआ है। अपने उपनिषदों में भी ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं कि एक शिष्य था, गुरुदेव ने कहा कि वत्स इन गायों को ले जाओ और जब ये 100 से 1000 हो जाएं तो लौटा के ले आना, उसके बाद तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाएगा, आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाएगा। शिष्य लेके चला। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने पूछा, वत्स तुम खाते क्या हो? कहा, गुरुदेव गायों से थोड़ा दूध निकाल लेता हूं और ले लेता हूं। कहा, नहीं नहीं, वो दूध जो है वो तो बछड़ों के लिए आया है, गाय के बच्चों के लिए आया है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम पी रहे हो ये दूध, ठीक नहीं करते, ये तुम अनुचित कर रहे हो। जैसी आ गया गुरुदेव, दूध पीना छोड़ दिया। फिर एक दिन देखा गुरुदेव ने शिष्य को, बेटा आजकल क्या खाते पीते हो? कहा, गुरुदेव बछड़े जो हैं दूध पीते हैं ना तो उनके मुंह से कुछ झाग सा रह जाता है, निकलता रहता है, उसको निकाल के मैं खा लेता हूं। अरे ये तो तुम बड़ा अन्याय करते हो, बछड़े तुम्हारे ऊपर ऐसा दया करके वो दूध का कुछ भाग निकाल देते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। अब सोचा कि अगर गांव में भिक्षा करने जाता हूं तो गायों की सेवा सही नहीं हो पाएगी और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, अब क्या खाया जाए। तो देखा कि दूध मदार के आंकड़े के पौधे में दूध बहुत होता है, तो उसको तोड़ के निकाल के वो पिया, आंखों पे भी लग गया, आंखें फूट गई उसकी, अंधा हो गया। अब वो गायों को चराते चराते एक कुएं के पास से निकला, कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो फिर गुरुदेव ने देखा कि बहुत दिन हो गए, शिष्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है। गुरुदेव खोजते खोजते वहां पहुंचे, आवाज लगाई, कुएं से आवाज आई कि गुरुदेव यहाँ पड़ा हूँ। गुरुदेव कुएं के पास पहुंचे, कहा कि कैसे कैसे ये हुआ? कहा, गुरुदेव दूध पीने के लिए मनाई थी, बछड़ों के झाग के लिए भी मनाई थी, तो मैंने कहा कि अब कैसे पेट भरें, गांव में भिक्षा कर नहीं सकते थे, तो आंकड़े का दूध से ये सब परिणाम आ गया, आंखें चली गईं और इसमें गिर गया। गुरुदेव ने कहा, अश्विनी कुमार की प्रार्थना करो, मंत्र बताया। अश्विनी कुमार ने आके फिर, और भी बड़ी कथा है वो तो कहने का मतलब ऊपर से ऐसा रुक्ष व्यवहार करेंगे कि शिष्य है अगर सही होगा तभी टिक पाएगा, नहीं तो अपने वापिस राजकोट। जय श्री राम। तो अंतर हाथ सहारा दे, अंदर से उसके जो गुरुदेव की संकल्प शक्ति है वो सहारा देती रहती है। गुरुदेव की जो करुणा मूर्ति है, वो जो करुणा है, हृदय में जो करुणा है, अंदर जो दया है, वो सहारा देती है। और ऊपर से बाहर बाहे चोट, ऊपर से कठोर व्यवहार करते हुए केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए, केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर जब बर्तन तैयार हो गया, उसको अग्नि में पका दिया गया, फिर उसमें प्रेमा भक्ति रूपी जल रखा जा सकता है। तो लगभग इस दोहे का आशय इसी प्रकार का है। गुरुदेव के ऊपरी व्यवहार से हम अपने आप को ऐसा ना समझ लें कि गुरुदेव हमारे प्रति
उदासीन हैं, हमारे प्रति वो कठोर हैं, हमको हमेशा एक ही भाव रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए कि जिस भी प्रकार से हमारा हित हो सकता है, जिसमें हमारा कल्याण होगा, वैसा ही गुरुदेव हमारे साथ व्यवहार वर्तन कर रहे हैं। और गुरुदेव की प्रत्येक क्रिया हमारे अंतःकरण शुद्धि में सहायक है, हमारे अंतःकरण को सुपात्र का रूप बना के, अच्छा पात्रता पैदा करके, अच्छी पात्रता पैदा करके उसमें ज्ञान और प्रेम का निर्मल जल रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाए चोट। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।